हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत। इनके हम पहले तो थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको दोबारा जीन पियाजे से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। पहले सिद्धांत जीन पियाजे के जो सिद्धांत है उसको हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसी सिद्धांत के अन्य नाम की बात करें और किस नाम से जाना जाता है तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही बौद्धिक विकास का सिद्धांत, मानसिक विकास का सिद्धांत या फिर निर्माणवादी सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में इन सभी में से कोई सा भी नाम दिखे तो समझ जाइएगा कि ये जीन पियाजे की बात हो रही है। यहाँ पे निर्माणवादी सिद्धांत क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके सिद्धांत में जो बच्चा होता है वो स्वयं खोजकर सीखता है। ठीक है, ये जीन पियाजे जो होते हैं वाइगोत्स्की से जस्ट अपोजिट होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वाइगोत्स्की और जीन पियाजे का मैं दोनों में डिफरेंट करना बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा धीरे धीरे सोचने और समझने की क्षमता विकसित करते हैं। वे छोटे वैज्ञानिक, इन्होंने वैज्ञानिक बच्चा को वैज्ञानिक माना है। ठीक है, और इनका कथन भी है, आता है क्वेश्चन पे भी आता है कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, यह कथन किसका है? तो यह जीन पियाजे का है, जीन पियाजे का कथन है। इन्होंने 4 स्टेज बताई हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था। और आपको बता दूं, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है, 0 से 2 वर्ष के बीच की होती है। इसमें बच्चा इंद्रियों से, है ना, और क्रियाओं से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व सीखता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व क्वेश्चन आता है, वस्तु स्थायित्व कौन से स्टेज में बच्चा सीखता है? तो संवेदी प्रेरक अवस्था में। ठीक है, जैसे खिलौना छिपाने पर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, तो संवेदी प्रेरक अवस्था इसका होगा। आगे देखते हैं पूर्व संचालन अवस्था, है ना, इसी को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, पूर्व संचालन अवस्था को। इसकी जो उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। भाषा का विकास इसी अवस्था में होता है। बच्चा स्वकेंद्रित होता है। स्वकेंद्रित का मतलब होता है कि वह सोचता है कि जो वह देख रहा है वही सब देख रहे हैं, ऐसा उसका सोच होता है कि जो वह कर रहा है वही सब कर रहे हैं। तो स्वकेंद्रित भावना जो होती है पूर्व संचालन अवस्था में होती है। तीसरा है ठोस संचालन अवस्था। ठोस संचालन अवस्था को ही हम मूर्त भी बोल सकते हैं ना, ठोस संचालन अवस्था या फिर मूर्त संचालन अवस्था। इसकी जो उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें तार्किक सोच शुरू होती है ना, संरक्षण की समझ विकसित होती है। ठीक है, जैसे पानी के गिलास बदलने पर मात्रा वही रहती है। ठीक है, यह संरक्षण की समझ इसी अवस्था में होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या मूर्त संचालन अवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं औपचारिक संचालन अवस्था। इसको अमूर्त भी बोलते हैं, है ना, वो ठोस वाले को मूर्त बोलते हैं, इसको अमूर्त भी बोलते हैं। तो इस अवस्था में उम्र जो होती है इसकी 11 प्लस होती है ना, 11 से, अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 11 से 15 वर्ष, है ना। अमूर्त और तार्किक सोच विकसित होता है इस अवस्था में। गणित, तर्क, कल्पना, ये सभी का विकास होता है इस अवस्था में। अब आगे कुछ और देखते हैं। पियाजे के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखते हैं। इन्होंने किस किस टॉपिक पे बात की है? इन्होंने स्कीमा बताया है। स्कीमा क्या होती है? दिमाग में जानकारी का ढांचा होता है। समझ आइए, मान जाइए हमारा एक दिमाग है, वो क्या है? एक तरह का स्कीमा है, क्योंकि हम कुछ भी जानकारी अपने दिमाग में फिट करते हैं ना, दिमाग में जमा करते हैं, तो वही स्कीमा है। अंगीकरण को और किस नाम से जानते हैं? आत्मसातीकरण बोला जाता है। अंगीकरण को आत्मसातीकरण भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना।
जो होता है आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसके सामने एक कुत्ता है और एक गाय है, तो वो देखता है कि कुत्ते के भी 4 पैर हैं, गाय के भी 4 पैर हैं। तो जब वो कुत्ता देखता है तो उसको अगर बताते हैं हम कि ये 4 पैर वाला जो है जानवर कुत्ता है, तो अगर उसके सामने गाय भी आ जाता है तो भी सोचता है कि कुत्ता है, क्योंकि इसके भी 4 पैर हैं। तो वो डिफरेंट नहीं कर पाता, दोनों को मिक्स कर देता है, तो वह आत्मसातीकरण में आएगा। और समायोजन का मतलब होता है कि जब वो डिफरेंट कर पाता है कि हाँ यह कुत्ता है और यह गाय है अलग अलग, तो वह होता है समायोजन। ठीक है, आगे देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा जो होता है सक्रिय सीखने वाला होता है, एक्टिव लर्नर होता है ना, और खुद खोज कर सीखता है। बच्चा जो होता है ना स्वयं सीखता है, खुद खोज कर सीखता है इसमें। और इसमें जो टीचर का रोल होता है वह फैसिलिटेटर होता है, मतलब मार्गदर्शक होता है। मतलब डायरेक्ट सीधे ज्ञान देने वाला नहीं, बस वो हेल्प करता है। टीचर जो होता है हेल्प करता है, सीधे ज्ञान नहीं देता। जीन पियाजे ने, आगे देखते हैं, जीन पियाजे ने सामाजिक प्रभाव को कम महत्व दिया है। सामाजिक प्रभाव को कम महत्व दिया है। अब भाषा पर उतना फोकस भी नहीं किया है, क्योंकि इनके अनुसार पहले क्या आया, विचार आया है। इनके अनुसार पहले विचार आया है, भाषा बाद में आई है। ठीक है, तो इन्होंने विचार को प्राथमिकता दी है, भाषा को नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक होती है, दंड देने वाला, या फिर मार्गदर्शक, या फिर एक नेता की तरह होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर मानी मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का सिद्धांत किससे जुड़ा है? व्यवहारवाद से, निर्माणवाद से, या मनोविश्लेषण से, या फिर अनुबंधन से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है निर्माणवाद से। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समायोजन क्या है? समायोजन क्या है? नई जानकारी जोड़ना, या पुरानी सोच बदलना, संतुलन बनाना, या याद करना? तो जो जानकारी है उसी में नई जानकारी जोड़ना, वो हो जाता है आत्मसातीकरण, है ना। नई जानकारी जोड़ना मतलब आत्मसातीकरण। जैसे बताया मैंने एग्जाम्पल में कि मान लीजिए आप एक कुत्ता दिखा रहे हैं बच्चे को, है ना, तो बोलते हैं कि कुत्ता है, 4 पैर इसके, कुत्ता है। तो जब वो गाय देखता है तो उसको भी सोचता है कि 4 पैर ही है, तो ये भी कुत्ता ही हो सकता है। तो उसमें नई जानकारी जोड़ दे रहा है। लेकिन जब पुरानी सोच बदलेगा कि नहीं, डिफरेंट कर पाएगा, तो यह समायोजन में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरानी सोच बदलना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? ठोस संचालन में, औपचारिक संचालन में, पूर्व संचालन में, या फिर संवेदी प्रेरक में अवस्था में? कौन सी अवस्था में अमूर्त चिंतन विकसित होता है? तो अभी मैंने बताया कि जो औपचारिक अवस्था होती है इसी को हम लोग अमूर्त अवस्था भी बोलते हैं ना, अमूर्त अवस्था, इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है औपचारिक को। तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ठोस को मूर्त बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संरक्षण की समझ कब विकसित होती है? यहाँ पर देखिए एज दे दिया है, 2 से 7, 0 से 2, 7 से 11, या फिर 11 वर्ष के बाद, मतलब 11 प्लस, है ना। इसी को बोलते हैं 11 से 15 साल भी यहाँ लिखा आ सकता है। तो संरक्षण की समझ विकसित होती है कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है संरक्षण की समझ होती है। और उस अवस्था की एज की बात करें तो वह 7 से 11, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, स्व केंद्रित किस अवस्था में होती है? स्व केंद्रित की भावना, तो संवेदी प्रेरक में, पूर्व संचालन में, ठोस संचालन में, या फिर औपचारिक में? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 2 से 7 वर्ष में होती है, 2 से 7 वर्ष इसका में होती है स्व केंद्रित की भावना। पियाजे के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास कैसा होता है? अचानक होता है, या चरणबद्ध होता है, बिना क्रम होता है, या केवल अनुभव से होता है? जो विकास होता है वह चरणबद्ध होता है, क्रम से होता है।
ठीक है। इन्होंने इसलिए तो 4 चरण बताए हैं, संवेदी, गामक, पूर्व संक्रियात्मक बोला जाए, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, 4 स्टेज बताए हैं। तो चरणबद्ध होता है विकास इनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार गलत है? बच्चा सक्रिय होता है, हाँ बिल्कुल होता है। बच्चा खुद सीखता है, हाँ ये भी सही है। बच्चा खाली स्लेट है, ये तो इन्होंने नहीं कहा है। अब विकास चरणों में होता है, हाँ ये भी सही है। तो गलत पूछा है, तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। तो गलत वाले को टिक लगाना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? रटने पर आधारित है, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, या फिर दंड आधारित? तो मैं बता दूं कि रटने पर आधारित तो निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये कभी ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता। दंड आधारित ये भी सही नहीं हो सकता। शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाल केंद्रित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो तीनों जो हैं दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है, ए, बी और डी, ये तीनों जो है निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। मैं आपको एक टैग वर्ड का भी वीडियो बना के दे दूंगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। बाकी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक बच्चा मानता है कि चांद उसके साथ साथ चल रहा है, यह किसका उदाहरण है? एक बच्चा का मानना है कि चांद जो है उसके साथ साथ चल रहा है, वो चल रहा होगा तो चांद भी उसके साथ साथ चल रहा है, यह मानना है उसका। किसका एग्जाम्पल है? स्वकेंद्रिता का, समायोजन का, संतुलन का, या फिर संरक्षण का? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।